हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले समझने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा हार्ड हार्ड बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, ओके ओके, समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, लिखा है कि हेमंत एंड शिवा वेयर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओके, बट इसको स्टार्ट करने के पहले मेरे ये सम सिखाने का पर्पज़ क्या मालूम है? ये सम में सब कुछ ईजी है, बस ये वाला जो लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट है ना, ये वाला लास्ट, तो ये एडजस्टमेंट को सिखाने के लिए ये वाला मैं सम ले रहा हूँ ऐसे। बाकी तो ऑलमोस्ट बाकी आप सब लोग सब कुछ कर सकते हो ऐसा, बट मैं सम को पूरा आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो जिन लोगों को ये एडजस्टमेंट नहीं आता सॉल्व करने के लिए, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो लिखा था हेमंत एंड शिवा वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो हेमंत और शिवा नाम के दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। हमें लाइबिलिटीज़ लिख के दिया है, रुपीज़ लिख के दिया, असेट लिख के दिया, रुपीज़ लिख के दिया। तो लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है क्रेडिट और असेट्स का मतलब होता है डेबिट। तो लाइबिलिटीज़ में जो भी आइटम रहेगा वो हमेशा क्रेडिट में जाएगा और असेट में जो भी आइटम रहेगा वो डेबिट में जाएगा। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया था कि टोटल 5 घर बनाना होता है, मतलब 5 लेजर अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर दूसरा हमें बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर तीसरा हमें बनाना पड़ता है बैलेंस शीट स्टेटमेंट, फिर चौथा हमें बनाना पड़ता है कैश बैंक अकाउंट, एंड फिफ्थ वाला हमें बनाना पड़ता है गुडविल अकाउंट। तो टोटल हमें इस तरह 5 अकाउंट क्रिएट करने पड़ते हैं। तो इसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कि जिसका आपने लेजर बनाया है, जिसका लेजर आपने प्रिपेयर किया है, तो उसका पैसा उसके अकाउंट में जाएगा, और जिसका लेजर आपने नहीं बनाया उसका पैसा उसी के घर में जाएगा। अभी क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा तो आपको समझेगा। देखो, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाइब्रेरीज़ में। तो लाइब्रेरी में सबसे पहला लिख के दिए क्रिएटर। तो ज़रा चेक करो कि मैं यहाँ पे कोई क्रिएटर नाम का कोई घर बना रहा हूँ क्या? आपको कहीं पे भी क्रिएटर नज़र आ रहा है? नहीं। तो क्रिएटर आपको जहाँ पे लिख के दिया फिर इसको वहीं पे रिकॉर्ड करने का, इसलिए क्रिएटर्स लाइब्रेरीज़ में जाएगा। फिर उसके बाद लिख के दिया जनरल रिजर्व। तो ज़रा चेक करो कि जनरल रिजर्व मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया है क्या? तो जनरल रिजर्व भी लाइब्रेरी में जाएगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। जनरल रिजर्व बेसिकली क्या होता है कि पार्टनर्स को हर साल जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा रिजर्व में रखते हैं, साइड में रखते हैं कि फ्यूचर में जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो उस पैसे को इस्तेमाल में ले लेंगे। तो रिजर्व में रखा हुआ पैसा पार्टनर्स का होगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे। फिर कैपिटल अकाउंट लिख के दिए हेमंत और शिवा। तो हेमंत और शिवा बिजनेस के पार्टनर हो गए, इसलिए उनका पैसा पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएगा। इन्होंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल लिया होगा। फिर इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। तो ज़रा चेक करो कि क्या मैंने यहाँ पे कोई लैंड एंड बिल्डिंग नाम का कोई घर बना रहा हो क्या? नहीं। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपको जहाँ पे लिख के फिर वहीं पे जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में जाएगा, उसी तरह फर्नीचर भी असेट्स में, स्टॉक भी असेट्स में, डेटर भी असेट्स में, बिल्स रिसीवेबल भी असेट्स में। कैश एट बैंक, तो देखो मैं कैश बैंक का घर बनाने वाला हूँ, इसलिए उसका पैसा कैश बैंक में जाएगा। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा दे डिसाइडेड टू एडमिट ओम। तो उन लोगों ने एडमिट किया ओम को, तो ओम न्यू पार्टनर हो गया ऑन 1 अप्रैल 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो पहला एडजस्टमेंट लिख के देखिए, ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर इन प्रॉफिट फॉर दैट ही बॉट टू 40,000 एज अ कैपिटल थ्रू द RTGS। ओके, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख के देखिए, जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, ही मतलब ओम के बारे में बोल रहे हैं कि नया पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा है उसको फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा ना, उसका 1/5 शेयर उसको दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बताने के लिए। फिर आगे लिखा कि वो 42,000 का कैपिटल लेके आ रहा है। RTGS मतलब नेट बैंकिंग होता है, मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये नेट बैंकिंग के थ्रू सामने क्या मतलब बिजनेस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे, बट अपन को उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ ये देखना है कि वो 42,000 का क्या लाया, कैपिटल लेके आया। तो कैपिटल वाली मालूम है एंट्री पास की जाती है। तो मेरे आप पास्ट लेक्चर्स देखे होंगे ना, तो मैंने वहाँ पे कुछ टोटल 8 एंट्रीज़ के बारे में बताया। तो वो 8 एंट्री में से ये पहली एंट्री यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल वाली जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो वो वीडियो चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। फिर आगे लिखा गुडविल शुड बी रेज्ड ₹42,000। जो पार्टनर्स लोग हैं वो लोग गुडविल को रेज्ड कर रहे हैं। रेज्ड का मतलब होता है कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब अपने नाम की कीमत निकाल रहे हैं। कितना निकाला? 42,000। तो इसकी भी मैंने आपको एंट्री लिख के दी, वो भी चेक कर लेना।
फिर उसके बाद लिख के दिया एप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 20% एप्रिसिएट हो गया। एप्रिसिएट का मतलब होता है ज़्यादा हो गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपको जहाँ पे भी नज़र आ रहा है वहाँ पे डॉट मार लेंगे। फिर फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, तो फर्नीचर स्टॉक का वैल्यू 10% कम हो रहा है, तो फर्नीचर पे डॉट मार लेंगे और स्टॉक पे डॉट मार लेंगे, उसका वैल्यू 10% कम कर देंगे। और लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट है वो हीरो वाला एडजस्टमेंट है। तो देखो क्या लिखा है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू द बैंक अकाउंट। ये क्या कुछ समझा तो नहीं, बाद में करेंगे इसको। बोला प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, अपन को नेसेसरी अकाउंट बनाने बोला और बैलेंस शीट बनाने बोला, तो ऑलरेडी हमें सब कुछ पता है कि टोटल 5 घर बनाने इसके अंदर। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 5 घर बना दिया है। तो मैंने यहाँ पे पहले लिखा है इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, तो आधा मार्क्स चला जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो सबसे पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको 50% के लिए ड्रॉ करना है। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स नेम, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स नेम, तो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम था हेमंत शिवा ओम, पर्टिकुलर्स हेमंत शिवा एंड ओम, इस तरफ डेबिट और इस तरफ क्रेडिट। फिर उसी तरह मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाया, लायबिलिटीज़ रुपीज़, असेट्स रुपीज़। फिर मैंने पीछे कैश बैंक अकाउंट बनाया, पर्टिकुलर्स रुपीज़, गुडविल पर्टिकुलर्स रुपीज़ 50-50%। फिर यहाँ पे आपका वर्किंग नोट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे अगर हम लोग क्वेश्चन अगर देखने से, तो शुरुआत करेंगे हम लोग लायबिलिटीज़ से। तो देखो, तो लायबिलिटीज़ का मतलब क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में सबसे पहला क्या लिख के दे, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर जाएगा लायबिलिटीज़ में। तो मैंने यहाँ पे लायबिलिटीज़ बना के रखा है। तो बट आपको क्या करना है, रूल होता है कि क्या लायबिलिटीज़ में पहले टॉप पे कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखूँगा और तीनों पार्टनर्स का नाम लिख के छोड़ दूँगा पहले। तो तीनों पार्टनर्स का नाम क्या है, तो पहले पार्टनर का नाम है हेमंत, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हेमंत शिवा एंड ओम, लिख के छोड़ दिया। फिर इसके बाद आपको जो बोला रहेगा वो लिख देंगे। तो पहला यहाँ पे क्रेडिटर्स था, इसलिए क्रेडिटर पे, और इस पर डॉट नहीं, जिस पर डॉट रहेगा उसको अंदर लिखना रहता है और एक से दो जगह छोड़ना रहता है। तो ये सीधा जाएगा 84,000 आउटर में, देख लो। फिर इसके बाद आता है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व 8,400 है, 8,400 देख लो यहाँ पे जनरल रिजर्व 8,400। तो ये जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो बात तो सही है कि पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बट सवाल ये उठता है कि वो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा। तो मैंने आपको बताया कि लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे जो भी लिख के दिया रहेगा हमेशा क्रेडिट में जाएगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो पहले टॉप पे रूल होता है कि पहले उनका बीडी मतलब उनका कैपिटल लिखना होता है, तो मैं बाय बैलेंस बीडी करके ऐसा लिख के छोड़ देता हूँ, जब आएगा तो लिख देंगे। तो अब उसके नीचे मैं लिखूँगा बाय जनरल रिजर्व। अब 8,400 को मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हमें रेशो लिख के दिया है 3:1 और मुझे जनरल रिजर्व का वैल्यू लिख के दिया है 8,400। अब दोनों में बांटना, तो क्या करने का, 3:1 है, 3 और 1 कितना होता है 4, तो 3/4 1/4 हो जाएगा। तो क्या करूँगा 8,400 इंटू 3/4 पहला वाला आंसर आ जाएगा, देन 8,400 इंटू 1/4 सेकेंड वाला आंसर आ जाएगा। तो 4 2 = 8, 4 1 = 4, 2 0 चिपका दिया। इसको 20 से डिवाइड करूँगा तो वही आने वाला है 1,200, क्योंकि सेम नंबर है ना। अब वो 2,100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 3 0 = 0, 3 0 = 0, 3 1 = 3 एंड 3 2 = 6,300। और इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2,100 आ जाएगा। तो पहले पार्टनर को कितना मिलेगा, तो मैं इसके अकाउंट में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जनरल रिजर्व लिखा, तो 6,100 एंड 2,100, सॉरी 6,300 2,100 ये लिख दिया, हो गया, बांट दिया रेशो में, क्रेडिट में लिख दिया। अब नेक्स्ट देखो आइटम क्या है। तो नेक्स्ट तो जनरल रिजर्व था, मैं 8,400 मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब उसके बाद एक कैपिटल अकाउंट हेमंत और शिवा, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बट ये भी पैसा उनके क्रेडिट में जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में मैंने ऑलरेडी बाय बैलेंस बीडी लिखा, मतलब जब भी आप लोग उनका पैसा लिखोगे तो हमेशा आपको बीडी से स्वागत करना। तो उसका कैपिटल है 63,000 का और इनका पैसा है 33,600 का, और इसका डैश, इसका कुछ भी नहीं।
तो इस तरह मैंने क्या किया, लाइबिलिटीज़ को पोस्ट कर दिया। क्रेडिटर लाइबिलिटी में लिख दिया, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया। अब यहाँ पे जितने भी एसेट्स है सबको एसेट्स में एक्सेप्ट कैश बैंक को छोड़ेगी, क्योंकि कैश बैंक में जाएगा, बाकी सब एसेट्स में जाएगा। तो जिस पे मैंने डॉट मारा है उसको इनर कॉलम में लिखूंगा, और अंदर वाले कॉलम में, इसको बोलते हैं अंदर वाला इनर कॉलम, तो उसमें 1 से 2 जगह छोड़ूंगा। जिस पे डॉट नहीं रहेगा सीधा बाहर लिखूंगा। तो सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे डॉट है इसलिए अंदर लिखूंगा 52,500 और 1 से 2 को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद लिख के दिया फर्नीचर पे भी डॉट है तो अंदर लिखूंगा 4,200। फिर उसके बाद स्टॉक 42,000, उसको भी अंदर लिखूंगा। फिर उसके बाद है डेटर्स, बट डेटर पे डॉट नहीं इसलिए सीधा बाहर जाएगा 42,000। देन उसके बाद बिल्स रिसीवर तो 27,300। फिर इसके बाद अगर मैं देखूं तो जितने भी एसेट्स मैंने सब लिख दिया है यहाँ पे। लैंड एंड बिल्डिंग 52,500, फर्नीचर ये जैसा था। अब सीधा कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक 21,000 का है, इसलिए मैं क्या करूँगा, कैश बैंक में जाके लिख दूँगा। तो पीछे देखो मैंने कैश बैंक का घर बनाया है उसके, तो कैश बैंक हमें असेट्स में लिख के दिया है, और असेट में जो भी चीज़ रहती है वो डेबिट में आती है, इसलिए डेबिट में लिख दूंगा टू बैलेंस पीडी, और उसका जो पैसा वो लिख दूंगा 21,000। हो गया। तो इस तरह मैंने क्या किया, बैलेंस शीट को पोस्ट कर दिया। तो जब आप बैलेंस शीट को पोस्ट करोगे तब जाके आपके झोले में 3 मार्क्स आएगा, मतलब इतना पोस्ट करने का आपको 3 मार्क्स मिलेगा। बाकी सारा 5 मार्क्स इसका और 2 मार्क्स टैली का है। ठीक है, तो पहली वाली एंट्री को सॉल्व करते थे। देखो तो पहली वाले में क्या लिखा है कि ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसको 1/5 शेयर दिया जाएगा, बट अपन को वो जस्ट इन्फॉर्मेशन है, उसका कोई रोल नहीं है। सीधा आ जाओ कि नया पार्टनर 42,000 का कैपिटल ला रहा है तो आपको कैपिटल वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि टोटल 8 एंट्रीज़ है, तो वीडियो चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे ऊपर से बता देता हूँ कि जब पार्टनरशिप बिजनेस में एक नया पार्टनर आता है तो उसे कैपिटल लाना पड़ता है। तो आपको ऐसा समझना है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर का नाम क्या है, ओम, इसलिए ओम कैपिटल आएगा। न्यू पार्टनर्स नहीं लिखने का, उस पार्टनर का नाम लिखने का। तो उसने पैसा कितना लाया, 42,000 लाया, तो 42,000 हो गया। अब नाउ इसका हम लोग क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो भी देखो मैंने कैश बैंक को कहाँ पे लिखा है, डेबिट में लिखा ना, तो कैश बैंक के डेबिट में जाने का और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करने वाला, अपोजिट नेम आपको रिकॉर्ड करना है। तो मैं कैश बैंक के डेबिट में गया और अपोजिट नेम रिकॉर्ड करूँगा टू ओम कैपिटल अकाउंट, उसका जो वैल्यू है 42,000 हो गया। अब उसके बाद कैश बैंक का नंबर हो गया, इसका नंबर, तो ओम बिजनेस का पार्टनर हो गया, और 2 जिसके आगे टैग लगता है मतलब वो क्रेडिट होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूँगा, तो बाय कैश बैंक अकाउंट। तो देखो ये पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड हो गया, यहाँ पे लिखूँगा बाय कैश बैंक अकाउंट, और सीधा ओम की कॉलम में लिख दूँगा 42,000 हो गया। तो इस तरह मैंने पहला एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया। अब देखो दूसरा एडजस्टमेंट हमें क्या लिख के दिया, तो लिखा था गुडविल शुड बी रेज्ड 42,000। तो गुडविल रेज्ड करे, रेज्ड का मतलब होता है कैलकुलेट करे, तो गुडविल रेज्ड के भी मैंने आपको एंट्री लिख के दिया है, तो वाली एंट्री पास कर देंगे। तो गुडविल रेज्ड की एंट्री है, तो गुडविल रेज्ड कर रहा है मतलब बिजनेस में गुडविल लेके आ रहा है, तो बिजनेस में गुडविल आ रहा है मतलब बिजनेस में असेट्स आ रहा है। तो जब असेट्स को क्रिएट किया जाता है तो असेट्स को डेबिट करते हैं, इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये गुडविल किसका होता है, ओल्ड पार्टनर्स का होता है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ओल्ड पार्टनर्स तो अपने 2 नाम है, तो दोनों का नाम आएगा यहाँ पे, सॉरी गुडविल रेज्ड की मैं एंट्री यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स की एंट्री है। तो ओल्ड पार्टनर्स में अपने पास कौन है, हेमंत और शिवा, तो उन दोनों का नाम आएगा। तो हेमंत कैपिटल अकाउंट टू शिवा कैपिटल अकाउंट। अब उसने गुडविल कितना लाया है, 42,000 का, तो डेबिट में तो मैं 42,000 लिख दूंगा। अभी 42,000 में दोनों में बांटूंगा उनके रेशो के हिसाब से, तो रेशो देखो ऊपर है 3:1 ना, उसके हिसाब से। तो क्या करूँगा देखो 42,000
इंटू 3/4 फर्स्ट वाला आंसर आएगा, फिर 42,000 इंटू 1/4 करूँगा सेकेंड वाला, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। सॉरी ऐसा मत करो, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ ऐसा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं इसको दूसरे यहाँ पर लिखता हूँ वापस। 42,000 इंटू 3/4 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे देखो, तो 4 1 ज़ा 4 किया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है 2, तो 4 की टेबल में तो 2 नहीं आता, मेरे को 2 डिजिट लेना पड़ेगा, तो दो डिजिट लेने के लिए पहले मुझे एक ज़ीरो लेना पड़ेगा, फिर मैं 2 डिजिट को कंसिडर कर सकता हूँ। तो 4 5 ज़ा 20 और 2 ज़ीरो बचा 2 ज़ीरो। अगर ऐसा नहीं समझा, जैसे बचपन में हम लोग करते थे वैसे करना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 4 को 42,000 से डिवाइड कर देना, ऐसा भी आपका आंसर आएगा। देखो ऐसे बताता हूँ, 4 1 ज़ा 4, तो 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ पे 2 बचा, तो 2 को मैंने नीचे लिया, बट 4 की टेबल में तो 2 नहीं आता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, और एक नंबर ज़ीरो नीचे उतारना पड़ेगा। तो एक नंबर ज़ीरो लेने के लिए पहले आपको ज़ीरो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप एक नया ज़ीरो नीचे कैरी कर सकते हैं। अब 4 5 ज़ा 20 कैंसिल किया, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो बचा, यहाँ पे भी 2 ज़ीरो, ऐसा ऐसा कर सकते हैं। अब 10,400 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 0 ज़ा 0 1, तो ये आ जाएगा 1 नहीं आएगा, 3 1 ज़ा 3, 31,500। फिर उसी तरह इसी को करना है आपको, 42,000 इंटू 1/4। अब इसको इससे डिवाइड करूँगा तो वही आने वाला है 10,500, बस। तो 10,500 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10,500 ही आएगा। अब वो वैल्यू मैं यहाँ पर ले देता हूँ, हेमंत के जगह पे लिखूँगा 31,500 और शिवा की जगह पे लिखूँगा 10,500। हो गया। नाउ अब इसका क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो मैंने गुडविल कहाँ पे लिखा है, डेबिट में लिखा है, तो गुडविल के डेबिट में जाऊँगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड। तो सर तो सामने दोनों का नाम है, तो दोनों का नाम आएगा, तो गुडविल के डेबिट में जाना है, दोनों का नाम लिखना है। तो 2 आएगा हेमंत कैपिटल अकाउंट, फिर दूसरा आएगा 2 शिवा कैपिटल अकाउंट, तो 31,500 उसका जो वैल्यू रहेगा और 10,500 उसका जो वैल्यू रहेगा वो लिख देंगे। इसका हो गया, अब इसका नंबर, इसका हो गया, अब इसका नंबर। तो अब ये दोनों 2 2 है, मतलब क्रेडिट हो गया, और ये दोनों बिजनेस के पार्टनर हो गए, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम लिखूँगा। तो पार्टनर्स कैपिटल देखो, ये डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, यहाँ पे सामने वाले का नाम, तो आ जाएगा बाय गुडविल अकाउंट। तो 31,500 और 10,500 लिख दिया। चलो अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या लिख के दिया, 2 भी हो गया। नेक्स्ट लिखा है अप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 20%, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग आपका 20% इंक्रीज़ हो रहा है। तो पहले देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, 52,500 था, अब आपको इसको 20% इंक्रीज़ करना है, तो 20% इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, तो 52,500 है, इसको 20, तो 20/100 करना, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और 5250 2 बचा, तो 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 1 + 5, 2 5 ज़ा 10, तो 10,500 आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। बस अब आपको क्या करना है, ऐड करना है ना, एप्रिसिएशन हुआ इसलिए आपको प्लस करना है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में जाके आपको प्लस करना है, प्लस एप्रिसिएशन 10,500, दोनों को ऐड करेंगे तो 53, तो 63,000 आ जाएगा। अब आपको सोचना है कि आपके लिए खुशी की या दुख की बात है। आपको पता है ना, हमेशा आपको एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट देना है, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बाय बिल्डिंग अकाउंट।
10,500 लिख दिया। मतलब जितना आप यहाँ पे माइनस करोगे, जितना प्लस करोगे, वही आपको यहाँ पे लिखने का है। हो गया दो इफेक्ट। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट लिखा है द फर्नीचर एंड द स्टॉक इज़ टू बी डेप्रिसिएट बाई 10%। तो फर्नीचर का 10% कम करना है और स्टॉक का 10%। डेप्रिसिएट का मतलब होता है कम करना। तो फर्नीचर देखो आपको 4,200 नज़र आ रहा है, तो उसका आप लोग 10% कम कर दोगे। स्टॉक भी आपको कितना नज़र आ रहा है, स्टॉक देखो 42 था, उसका 10% आपको कम करना है। तो देखो फर्नीचर है 4,200, उसका 10%, तो 10/100 लिखना रहता है। परसेंट मतलब 100। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 से 1 गया, तो 420 ये फर्नीचर का है। अब उसमें से माइनस करूँगा, माइनस डेप्रिसिएशन 420, और माइनस करके बाद में बाहर ले लूँगा। फिर उसी तरह स्टॉक का 10% अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूँ तो 4,200 आएगा। फिर इसको माइनस करके बाहर ले लेंगे। तो कैसा है तो बता देता हूँ, क्योंकि उसका भी 10% बोला गया ना। तो समझो यहाँ पे 42,000 का 10%, तो 10/100। तो कैसे करना है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 से 1 गया, तो 4,200 आ गया। तो 4,200 इसमें से माइनस कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ माइनस करके क्या वैल्यू आएगा। तो इसका आंसर आता है 3780। 42,000 माइनस 4,200, इसका आंसर आएगा 3780। तो इसको मैंने माइनस करके यहाँ पे लिख दिया इन सबको। अब आपको डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है। तो जब असेट्स का वैल्यू कम होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे लिए लॉस हो गया। तो लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। तो पहला 2 आएगा फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर आएगा 420। फिर नेक्स्ट आएगा 2 स्टॉक अकाउंट 4,200। हो गया दो इफेक्ट। अब उसका लास्ट एंड फाइनल एडजस्टमेंट, जिसके लिए हम लोग ये सम को सॉल्व कर रहे थे। तो देखो क्या लिख के दिया। तो बोला द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, पार्टनर का जो कैपिटल है ना, मतलब ऑल पार्टनर का जो कैपिटल है, शुड बी एडजस्टेड, उसको एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है। फिर बाद में जो थ्रू बैंक अकाउंट लिखा वो बाद में देखेंगे, बट आपको ये समझना है कि ऑल पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसे हमें एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, वापस एक बार बता देता हूँ। तो न्यू रेशियो को निकालने का फॉर्मूला है, न्यू रेशियो को निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर। तो क्वेश्चन में तो हमें ओल्ड रेशियो लिख के दिया है 3:1, ठीक है। अब रिमेनिंग शेयर निकालना है, तो रिमेनिंग शेयर को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो नाटक करना पड़ेगा। ऐसे मैं आपको बताया था, ऐसा एज्यूम करेंगे, लेट द प्रॉफिट बी ₹1। मैं ऐसा एज्यूम करो कि फ्यूचर में ₹1 का प्रॉफिट होने वाला है। तो ₹1 के प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू इस ₹1 के प्रॉफिट में से माइनस करने का नए पार्टनर को कितना शेयर दे रहे हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे लिख के दिया है कि नए पार्टनर को 1/5 शेयर मिलने वाला है, 1/5। देख रहे, ये ऑलवेज आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं 1/5 लिख दूँगा। अब क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। तो सॉल्व कैसे करना है, इसके नीचे 1 एज्यूम करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे माइनस से माइनस लिखा, 1 1 ज़ा 1 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 5 में से 1 गया 4, तो 4/5 ये मेरा रिमेनिंग शेयर आया। बस अब मुझे न्यू रेशियो निकालना है। तो पहला पार्टनर है हेमंत, तो हेमंत का मुझे न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो क्या देखो, 3 और 1, तो 3 और 1 कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1/4। तो पार्टनर का पहला नाम, मतलब जिसका पहला नाम है हेमंत, इसलिए उसका रेशियो 3/4 हो जाएगा। दूसरा शिवा, इसलिए उसका 1/4। तो हेमंत का ओल्ड रेशियो हो जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से ओल्ड रेशियो हो जाएगा 3/4 इंटू रिमेनिंग शेयर क्या है 4/5।
अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई का सिंबल होगा तो सामने सामने करना है। तो 3 4 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20। आपको इसको ब्रेक डाउन नहीं करना, वैसे का वैसे ही रखना। फिर उसी तरह शिवा, तो शिवा का देखेंगे तो उसका ओल्ड रेशो है 1/4 इंटू रिमेनिंग शेयर क्या है 4/5। अगर मल्टीप्लाई का सिंबल है तो सामने सामने, तो 1 4 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्टनर आता है ओम, तो उसके बारे में क्वेश्चन में लिख के दे, उसका 1/5 हिस्सा है क्वेश्चन में लिखा है। तो अभी इसमें इंटू रिमेनिंग शेयर नहीं करने का, क्योंकि रिमेनिंग शेयर के ऊपर जो राइट होता है ना वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का होता है, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए चेक करने का, इसके डिनोमीटर में 20 है, यहाँ पे भी 20 है, तो इसको भी 20 कर दो तो तीनों रेशो इक्वल हो जाएगा। तो 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 5 का टेबल में मैं कितनी बार रीड करूँ कि 20 है, तो 4 से इंटू 4 और इंटू 4 ऊपर नीचे है। तो 1 4 ज़ा 4 एंड 5 4 ज़ा 20, तो 4/20 आ गया। बस अब आपको न्यू रेशो मिल जाएगा। तो आपको ऊपर की टोपी कौन है, तो 12:4:4, मतलब यहाँ से मैंने 12 लिया, यहाँ से 4 लिया, यहाँ से 4 लिया। अब जो आप लोग यहाँ से काट सकते हो वो काट दो। तो यहाँ से मैं क्या क्या काट सकता हूँ, तो देखो, तो अभी तीनों नंबर किसी एक टेबल में जाएगा और ये तीनों के तीनों नंबर 4 के टेबल में जाते हैं। तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो 3:1:1, ये आपका आंसर आ गया, और आपका न्यू रेशो आ गया। अब इस न्यू रेशो के अकॉर्डिंगली हम लोग को क्या करना है, ऑल पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना है, एडजस्ट। तो देखो कैसे एडजस्ट करते हैं। तो क्या करने का, जो रेशो है इसको इस तरह लिख लेने का, न्यू रेशो 3:1 ऐसा गैप करके, तो आपको समझने में थोड़ा इजी पड़ेगा ऐसा। अब देखने का, देखो अब इसको मैं अगर रेशो में समझूँ तो ये जो 3 है वो हेमंत का होगा, A1 शिवा का होगा और ये 1 ओम का होगा। चलो लिख देता हूँ। तो ये H का है हेमंत, ये शिवा का है और ये ओम का है। तो जब भी आपको पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्ट करना है तो नए पार्टनर को फोकस में लेके आपको सॉल्व करना है। तो ज़रा देखो कि नया जो पार्टनर है इसको 1 शेयर चाहिए, तो 1 शेयर के लिए देखो बिजनेस में कितने का कैपिटल लेके आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 42,000 का कैपिटल लेके आ रहा है, दिख रहा है आपको 42,000, देखो ना, इशूड 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट दैट ही बॉट द 42,000 एज अ कैपिटल। ओके, बस उसको कंसिडर करके सम को सॉल्व करना है। तो अगर वो बंदा एक हिस्से के लिए अगर 42,000 लेके आ रहा है तो फिर ये बंदा भी कितना लाएगा एक हिस्से के लिए, सेम वही पैसा लाएगा 42,000। अब अगर ये बंदा अगर एक के लिए 42 ला रहा है तो ये 3 के लिए कितना लाएगा, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जवाब आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करने का, 42,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 1, मतलब इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई फिर इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। तो अभी इसको मैं मल्टीप्लाई करके आपका आंसर दिखाता हूँ। तो इंटू 42,000 इंटू 3 तो आएगा 1,26,000। 42,000 इंटू 3, हाँ 1,26,000 आ गया, बस हो गया। तो आपको जॉब मिल गया, तो तीनों का पार्टनर का वैल्यू आ गया। अब ये क्या करना है, इसका 2 इफेक्ट देना आपको। तो क्या करना है, लाइब्रेरीज में जाके आपको लिखना है जहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक, और दूसरा पीसी के डेबिट में जाके आपको लिख देने का। तो देखो ये क्या है, तो पहले लाइब्रेरीज में जाके लिख देता हूँ। तो देखो, तो लाइब्रेरीज में देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक छोड़ा ना, हेमंत शिवा, तो इनको ओरिजिनली इतना पैसा लाने का है, मतलब इतना कैपिटल चाहिए।